द वॉइस में आप सबका खैर मकदम। आज हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनका नाम है कैप्टन समी आरा, जो कि कश्मीर की फ़र्स्ट फ़ीमेल कमर्शियल पायलट है। इनसे बात करेंगे, देखेंगे इन्होंने जो ये सपना है आसमान में उड़ने का सपना, कैसे इन्होंने देखा और कैसे इन्होंने इस सपने को पूरा किया। और जितने भी लोग लड़के लड़कियाँ उनको देख रहे हैं, वो जो भी सपना जो है देख रहे हैं, वो कैसे अपने सपने को मुकम्मल कर सकते हैं, वो कैसे आसमान की बुलंदियों को छुएंगे। इनसे बात करेंगे और जानेंगे इन्होंने कैसे ये जो ज़मीन से आसमान तक का सफ़र है कहाँ से शुरू किया और कहाँ से कहाँ पहुँची। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मैम। मोस्ट वेलकम, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। काफ़ी सारे लोग जो है वो आपको देख रहे हैं, आप एक इंस्पिरेशन है सबके लिए। तो हम चाहते हैं हम जाने कि आपने स्टार्ट कहाँ से किया। आप पहले से ही पायलट बनना चाहती थी कि वॉज इट एक्सीडेंटल? नहीं, 100% आई वांटेड टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, समथिंग डिफरेंट, जो दूसरों ने नहीं किया वो मैं करूँ। ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स चाहते थे मैं डॉक्टर बनूँ, बट आई वांटेड टू डू UPSC. आई वांटेड टू बी समबडी लाइक हु मे बी टॉप्स द लिस्ट, बट ऑफ कोर्स वो सपना तो अधूरा रह गया अनफॉर्चुनेटली. बट येस, आई केम इन दिस प्रोफेशन बाय एक्सीडेंट. While I was studying and I was working for an airline as a cabin crew, that is where I decided let me do flying, you know. So I came in this profession. So you're enjoying your profession, flying, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक स्टेट से दूसरे स्टेट. How does it feel like flying every day? I really, I'm honest with you, I never work. I just get paid for something which I'm really enjoy to do it. Now I feel, thank God I didn't become a doctor. I didn't become an IAS officer. I became a pilot. I think this is the best thing which happened to me. Whatever happens to a human being, I think it is good for them. So कभी कभी जो भी इंसिडेंट हो जाता है वो इंसान के अच्छे के लिए होता है. So we must accept it. Whatever happened was the best for me. जैसे आपने कहा कि आप जो है आप enjoy करती है. अगर हम कश्मीर की बात करें तो कुछ प्रोफेशंस हैं जिनको लेके पेरेंट्स काफ़ी प्रेशराइज करते हैं बच्चों को, be it डॉक्टर, be it engineering. तो what do you think, what do you want to say to all the parents watching you कि is it important or is it necessary कि आप सिर्फ 2-4 फील्ड्स को लेके ही confined रहें? एब्सोल्युटली नॉट. मैं तो बहुत सारे स्कूल्स में भी जाती हूँ, पेरेंट्स से भी बात करती हूँ. आई एम टेलिंग पेरेंट्स टाइम एंड अगेन, प्लीज़ हैव फेथ इन योर चिल्ड्रन. एंड यू नो, आप उनको सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन सपोर्ट करेंगे. आप उन पर भरोसा नहीं करोगे तो क्या, बाहर वाले तो वैसे भी अपने बच्चों को नीचा दिखाने के लिए रहते ही हैं. सो यू प्लीज़ सपोर्ट योर चिल्ड्रन एंड लेट देम do what they want to do, what they feel is good for them, where their heart is. Let them go where their heart is, not you know, कोई चीज़ उन पे थोपो मत. I think if I had become a doctor, you know, pleasing my father, I would have been a very bad doctor because खून देखते ही मुझे चक्कर आ जाता है. So let them do, you know, parents के लिए एक एडवाइस है, support the children and help them. यूजुअली आप ट्रैवल करती है काफ़ी स्टेट्स, कंट्रीज़ को, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट माहौल. हाउ डज़ इट शेप यू एज अ पर्सन? और कितना ज़रूरी है इंसान का बाहर जाना, एक्सप्लोर करना, एक्सपोजर गेन करना? ओह, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू, यू नो, एक्सपोजर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. यहाँ तो जैसे बच्चों को, यहाँ के पेरेंट्स को मैं बताऊँगी, प्लीज़ अगर आपके बच्चे बाहर पढ़ना चाहते हैं, लेट देम गो. देयर विजन विल ओपन. दे विल, यू नो, उनका जो नज़रिया है वो बदल जाएगा चीज़ों को देखने के लिए. और सबसे पहले आप लोगों के लिए अच्छा है, वो जब वापस आएंगे वो अपना बिस्तर फोल्ड करेंगे, अपने कपड़े प्रेस करेंगे, और दे विल मे बी पॉसिबली दे मे मेक देयर फूड ऑल्सो. सो लेट देम गो एंड एक्सप्लोर ऑन देयर ओन. इट्स गुड फॉर देम एंड इट्स गुड फॉर यू ऑल्सो. एंड आई एम श्योर दे विल नेवर लेट यू डाउन. They will never, children will never let you down. This is what I had made a promise to my father when I left. He was saying, अरे आप यहाँ से जा रहे हो एयर होस्टेस बनने के लिए, so you know, don't go. It's not good. But I promised him, I said, I'll never let you do, and you'll be happy one day. And I made him happy. देखिए, बहुत सारी लड़कियाँ जो है आप उनके लिए इंस्पिरेशन है. काफ़ी सारी लड़कियों के कई सपने होते, बट बिकॉज ऑफ सोसाइटी, जैसा आपने कहा कि एक प्रेशराइज करती है आपको सोसाइटी या फैमिली, तो वो प्रेशर को हम, जो लड़कियां बाहर जाना चाहती है, पढ़ना चाहती है, एक्सप्लोर करना चाहती है, या ज़िंदगी में जैसे आपने कुछ अलग किया वो करना चाहती है, तो वो जो वो लड़कियां हैं उनके लिए ना आप कुछ बताइए, कोई मैसेज, उन्हें क्या करना चाहिए उस प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर से डील करने के लिए क्या करना चाहिए? Absolutely, I would tell all the girls and boys also. Why only girls? Boys also. For me, both are same. I would tell them,
सी जो भी आपको करना है आप अपने माँ बाप से कभी छुपाओ मत, आप अपने माँ बाप के पास जाके बात करो, उनको सही जो भी आप करना चाहते हो उनको बताओ, आप अच्छे से बैठ के बात करो. देयर इज़ नो नीड टू फाइट और देयर इज़ नो नीड टू break the communication, not to talk to your parents. That's not really good. Go talk to your parents. अगर आपके पेरेंट्स नहीं मानते आप अपनी टीचर्स को बात करो, आप उनकी टीचर्स उनको समझा सकते हैं. Principal of your school or previous school or any friend can go and talk to your parents and tell them that look, she doesn't want to be a doctor, she wants to be a singer and this is where her heart is and you please support her. सखी आपका जो फील्ड है वो एक आम फील्ड नहीं है. Piloting is not normal. It's something you need a lot of courage to do. There are a lot of young boys from Kashmir Valley, a lot of young girls जो इसमें जाना चाहते हैं but maybe they don't know how to go. So something you want to say, like little bit guidance how they can. Absolutely. I mean, as I said that I counsel a lot of children. I generally go to the जितने भी वैली के जितने भी इंटीरियर स्कूल्स हैं मैं जाती हूँ वहाँ पर. But today, as of today, there is all the information available on net. There is a website called DGCA, Director General of Civil Aviation, where you get full information. But in case you want to know something, I am on Twitter, I am on Facebook, I am on Insta. You can send me the message, Captain Sami Ara Sururi. I will get back to you. I have counseled a lot of children over here. And we have, in fact, I have made a group for Kashmir, where Kashmiri kids, whoever want to become pilots, I cannot go and study for them, or I can't do the financial part of it. That they will have to do, or I can't fly for them, but I can only guide them, and which I think is my job, and it is my duty to give back to the society, and I am ready to do it. So they can send me a message, and I will add them to the group, and they'll get all the information. अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे. अगर हम कश्मीर वादी की बात करें, हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, क्राइम रेट्स आप देखिए कितने बढ़ रहे हैं, और जिसका मेन रीज़न जो है वो ड्रग्स है. तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल, यंग बॉयज़, गर्ल्स जो इन्वॉल्व हो गए इलीगल एक्टिविटीज़ में. व्हाट डू यू वांट टू से टू देम? मैं तो उनको यही बोलूँगी, देखो अगर आप ये सब ड्रग्स वगैरह में इन्वॉल्व हो जाते हो तो आपकी समझो लाइफ ख़त्म हो गई है. आप मुझे ही नहीं किसी को भी देख लो, जो भी यहाँ के जो हीरोज़ हैं, जो मैडम शी वाज टॉकिंग अबाउट द हीरोज़, दोज हीरोज़ इफ़ दे हैड दोज ड्रग्स दे वुड हैव नॉट बीन द हीरोज़, दे वुड हैव बीन एब्सोल्युटली ज़ीरोज़. सो प्लीज़ डोंट गेट इनटू दिस ड्रग्स एंड ऑल. कुछ साल होते हैं मेहनत करने के, उसके बाद यू कैन रीप द हार्वेस्ट. इट इज़ जस्ट फ्रॉम द एज ऑफ 15 till 21. You study, you put your heart and soul to studies. Not only studies, you play, you learn something, acquire some skills which will be good for you in later life. And ये drugs वगैरह में अगर आप खुदा ना करे चले गए तो आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी. It's end of your life. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच. आवाज़ द वॉइस के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. हमें अपना कीमती वक्त जो है उसमें से थोड़ा सा वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच.